हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज करवाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट, मैंने अकाउंटेंसी क्लास 11 का जो है कंप्लीट कोर्स बना के तैयार कर दिया है। सो स्टूडेंट, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये जो कोर्स है बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से मैंने बनाया है ना। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है, सब कुछ समझाया है, एक एक चैप्टर मैंने करवाया है। तो इस कोर्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो है ना। इसका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं, है ना। बाकी मेरा सपोर्ट आपको रहेगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो। ओके, सो आइए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। केवल लिमिटेड ने परचेज की है सन्ड्री एसेट गणपति लिमिटेड से 28,60,000 की। अमाउंट वॉज पेड बाय इशू फुली पेड अप शेयर, है ना, 100 ईच इशूड एट प्रीमियम पे इशू। तो नंबर ऑफ शेयर जो है हमको निकालने हैं। देखिए स्टूडेंट, तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगा किस तरीके से ये होगा। तो देखिए हमारे पास 28,60,000 की जो है वो सन्ड्री जो भी है एसेट है 28,60,000 की है, डिवाइडेड बाय कितने से होगा, इशूड प्राइस जो है विद प्रीमियम 10% के साथ, यानी कि 110 रुपए, क्योंकि 100 रुपए फेस वैल्यू है, 10% का प्रीमियम है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 26,000, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो इजी था, ओरली हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे बोला गया है सरिता लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 100 शेयर्स एट जो है वो 10 रुपीज का एक शेयर है, 100 शेयर फोरफीट किए हैं, 8 रुपीज कॉल्ड अप है यहाँ पे, ठीक है। इशू किए गए हैं प्रीमियम पे, 2 रुपए का प्रीमियम है, रमेश को इशू किए गए हैं। अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया गया है, 5 रुपए का अलॉटमेंट है जिसमें 2 रुपए का जो है प्रीमियम भी है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी जो है वो कितने का है आपका, अलॉटमेंट मनी है 3 रुपए का, और इसमें 2 रुपए का जो है प्रीमियम है। उसके बाद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 वॉज नॉट मेड, ठीक है। तो मतलब बोल दिया है स्टार्टिंग में ही कि 8 रुपए मांगे गए हैं। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 वॉज नॉट मेड। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 70 शेयर जो है वो रीइश्यू किए गए हैं एज 8 रुपीज कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर, ठीक है। द गेन ऑन रीइश्यू विल बी, गेन ऑन, तो प्रॉफिट निकालना है हमको, प्रॉफिट कितना हुआ है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। सो देखिए मैं साफ बात बोलूंगा कि 100 शेयर यहाँ पे थे, 8 रुपए मांगा गया था, और जो है आपका 8 रुपए मांगा गया था यहाँ पे, है ना। तो जिसमें से जो है अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है 3 रुपए का, है ना, विदाउट प्रीमियम, तो यानी कि 5 रुपए एप्लीकेशन मनी पे मिल चुके हैं, है ना। तो जो फोरफिटेड अमाउंट है ऑन 100 शेयर्स, वो है हमारे पास यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, इज इक्वल टू 500। ये अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है, तो ये यहाँ पे हमने फोरफीचर में फोरफिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 70 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, ठीक है, 70 शेयर को। तो हम 70 शेयर का ही क्या निकालेंगे, तो हम 70 शेयर का ही हम फोरफिटेड अमाउंट यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। पहले तो जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। तो 70 शेयर का जो फोरफिटेड अमाउंट होगा वो कितना होगा, 70 शेयर का 70 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 350। सो 350 जो 350, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि 70 जो आपके शेयर्स हैं वो रीइश्यू किए गए हैं आलोक को, 8 रुपए कॉल्ड अप है फॉर ₹10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 रुपए का शेयर है वो 10 रुपए में रीइश्यू किया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, ओके। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10 रुपए जो है वो पेड अप,
तो मतलब 8 रुपए का जो शेयर है वो 10 में इशू किया गया है। तो स्टूडेंट जो आपका मैंने आपको बताया था जो अमाउंट होता है फोरफीचर में, तो 70 शेयर रीइशू किया गया है और इनका फोरफिटेड अमाउंट 350 है। तो ये पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो जो है आपका गेन होगा इसमें, वो गेन कितना होगा 350। ओके 350 गेन होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आपका 350 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, ईशा और मनीष दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो 3:2 है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। वो जो है वो प्रॉफिट बांटेंगे, मतलब इक्वल रेशो में 1:1 में, यानी कि ये न्यू रेशो है और ये ओल्ड रेशो है। गुडविल फर्म की 3 लाख है। अच्छा, गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तो गुडविल अकाउंट को ओपन किए बिना जो है जनरल एंट्री यहाँ पे बोली गई है, क्या होगी देखिए। तो सबको पता है कि क्या एंट्री होगी, गेन और सैक्रिफाइस आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशो हम कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। सो स्टूडेंट यहाँ पे ओल्ड शेयर जो है आपका ईशा और मनीष का, देखिए ओल्ड शेयर इसका है 3/5 और इसका है 2/5। माइनस करेंगे न्यू शेयर से 1/2। ओके, तो यहाँ पे आ गया 10 एलसीएम और यहाँ पे जो है वो 6 माइनस 5 1/10 और यहाँ पे 10 और ये 5 4 माइनस 5 ये -1/10। तो जो आपका मनीष है वो गेनिंग पार्टनर है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशो में जो माइनस में आता है सॉल्व करके वो गेन कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मनीष डेबिट होगा और ईशा क्रेडिट होगी, है ना। 3 लाख का हम 1/10 निकालेंगे, 1/10 वो 30,000 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, है ना, वो है ए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमने फॉर्मूला लगाया, है ना, और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग ये एंट्री हमने पास कर ली। तो आपका सही ऑप्शन है ए। ओके, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोला गया है माही, रूही एंड गिनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस। ये आपके पास 6:4:1 दी है ना, माही, रूही और गिनी की। माही गारंटी दे रही है 50,000 की प्रॉफिट की, है ना। माही गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 टू गिनी। नेट प्रॉफिट जो है आपका 1,10,000 है। माही का जो शेयर है प्रॉफिट्स में आफ्टर गिविंग गारंटीड अमाउंट टू गिनी विल बी, कितना होगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट कि आपके पास 1,10,000 का अमाउंट है प्रॉफिट का, जिसमें गिनी का शेयर जो है वो कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 11, 10,000 है। ठीक है, कितना है 10,000। तो यहाँ पे 50,000 की गारंटी दी गई है ना। तो 40,000 मतलब किसको पे करना पड़ेगा, माही को। अब माही का जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर है 6 डिवाइडेड बाय 11, तो यानी कि 60,000। तो 60,000, तो स्टूडेंट देखिए 60,000 के प्रॉफिट में से 40,000 माइनस करेंगे हम, जो कि गारंटी दी गई थी गिनी को। तो 20,000 का प्रॉफिट किसको देना, किसको बच जाएगा, माही को। माही का जो शेयर होगा प्रॉफिट का आफ्टर गारंटी वो होगा 20,000, यानी कि इसका सही आंसर है ए। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला गया है अदिति, सुकृति और नीति ये 3 पार्टनर्स हैं। 2:1 रेशो है। सुकृति डाइड हो रही है 30 जून 2023 को। नेट प्रॉफिट जो है हमारा 31 मार्च 2023 का कितना है, वो है 4,50,000। अगर आप इफ द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू सुकृति कैपिटल अकाउंट विल बी, कितना होगा। सो देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो है, देखिए 4,50,000 का प्रॉफिट है
है ना। और इसने बोला है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे इसका प्रॉफिट किसका, सुकृति का कैलकुलेट करना है, सुकृति का। सो इसका जो शेयर है सुकृति का वो कितना है, मल्टीप्लाई बाय, सुकृति का शेयर है 2, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, है ना। मल्टीप्लाई बाय कितने से होगा, 30 जून को इसकी डेथ हो रही है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 45,000। तो इसका सही आंसर है बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इसका बी पार्ट। पवन एक पार्टनर है जो अपॉइंट किया गया है ना, टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अपॉइंट किया गया है इसको, और उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा 75,000 का। पवन एग्री करता है कि वो बियर करेगा डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है 60,000 है, वर पेड बाय पवन। पवन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो कितने से जो है वो क्रेडिट होगा। देखिए जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है स्टूडेंट, तो उसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट एक्चुअल एक्सपेंसेस जब भी पार्टनर पे करता है तो उसकी एंट्री पास नहीं होती। तो यहाँ पे जो उसको रेमुनरेशन मिल रहा है वो है 75,000 का, तो ये 75,000 से ही क्रेडिट होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो 75,000 है। मैंने बताया आपको कि जब भी पार्टनर एक्चुअल एक्सपेंसेस को पे करता है तो उसकी एंट्री पास नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो ये जो 60,000 की एंट्री नहीं आएगी, बस आपका 75,000 का जो है वो अमाउंट होगा रेमुनरेशन का, तो 75,000 से क्रेडिट होगा। ओके, उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन नंबर 17 बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मेरे कोर्स को जरूर परचेज करें, परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।